कोर्ट एरिया SBI गई, जहाँ मेरा सैलरी आता है। मैं वहाँ हाउसिंग लोन लेने के लिए गई, तो वहाँ पता चला कि मनोरमा नाम की एक महिला है जो पटना बाढ़ में शिक्षिका के पद पर ही कार्य करती है। जो इतना बड़ा फर्जी घोटाले में शामिल है और उसके साथ साथ जो भी इस प्रक्रिया में शामिल है उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक सर्टिफिकेट को यूज करके झारखंड में और बिहार में दोनों जगह सैलरी उठा रहे थे। या मेरे ही पैन कार्ड पर नंबर सेम था, डेट ऑफ बर्थ सेम, फादर नेम सेम। तो सर उसको पकड़ लिए और उसके बाद वो जिस स्कूल में काम करती थी उस स्कूल में गए और वहाँ जा कर के उसका सारा सर्टिफिकेट का जांच किए तो पता चला सारा सर्टिफिकेट मेरा ही है। उसके बाद वो हमसे संपर्क किए और सारा सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी भेजे मेरे पास। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर कई बार सवालिया निशान लग चुके हैं। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर कई बार सवाल उठ चुके हैं और खास तौर पर सिस्टम पर कि किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। कई बार शिक्षक फर्जीवाड़े की खबरें हमने भी दिखाई और कई खबरों में भी आई। फिर से एक बार बिहार से लेकर झारखंड तक शिक्षक फर्जीवाड़े की खबर ने शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी है और उनके इस व्यवस्था पर खंजर घोंपने का काम किया है। दरअसल पूरी खबर क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के बाढ़ से लेकर झारखंड के बोकारो तक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े की दास्तान ने सबको हिलाकर रख दिया है। मामला किसी छोटे मोटे गड़बड़ी का नहीं बल्कि सीधे शिक्षा व्यवस्था के सीने पर अपराध का खंजर है। एक ही प्रमाण पत्र पर दो महिलाओं ने शिक्षिका की नौकरी हड़प ली, एक असली दूसरी नकली। बोकारो जिले की चास की रहने वाली असली मनोरमा देवी 2005 से उत्क्रमित महिला मध्य विद्यालय सिंगडी में सहायक शिक्षिका के पद पर तैनात है, मगर सिवान निवासी एक महिला ने उन्हीं के नाम पर कमला कन्या मध्य विद्यालय बाढ़ में 15 सालों से फर्जी तरीके से पढ़ा रही हैं वो, और पढ़ाकर तनख्वाह भी ले रही हैं। सोच समझकर देखिए कितना हैरान करने वाला मामला है। जो कहीं और एक शिक्षक पढ़ा रही हैं उसके जगह पर दूसरे ज़िले में फर्जीवाड़ा करके सालों से वो सरकार के जो पैसे हैं वेतन उठा रहा है, सरकार के खजानों को खाली किया जा रहा है। तो साफ तौर पर बोकारो जिले की चास के रहने वाली असली मनोरमा देवी जो 2005 उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंगडी में सहायक शिक्षिका पद पर तैनात हैं, मगर सिवान निवासी एक महिला ने उन्हीं के नाम पर कमला कन्या मध्य विद्यालय बाढ़ में 15 सालों तक फर्जी शिक्षिका बनकर तनख्वाह हजम की। इस दौरान न शिक्षा विभाग ने आंखें खोली, न ही उनको कोई इसकी बात की भनक लगी। फर्जीवाड़े का पर्दाफाश तो तब हुआ जब असली जो शिक्षिका हैं वो बैंक से लोन लेने के लिए गई और तब उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ का जांच हुआ। तब पता चला कि आपके नाम से आपका जो लोन है कहीं और चल रहा है, लोन इसमें पहले लिया जा चुका है। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी धांधली है, कितनी बड़ी गड़बड़ी है जो शिक्षा विभाग को 15 सालों से पता नहीं चला। अगर असली मनोरमा देवी बैंक लोन लेने के लिए नहीं जाती तो फर्जीवाड़ा का अभी तक पता भी नहीं चलता। सोच कर देखिए इस तरीके की खबरें बिहार के शिक्षा विभाग पर कितनी बड़ी सेंध लगाता है, कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है कि 15 साल तक एक फर्जी शिक्षक को नहीं पकड़ पाते हैं आप। 15 साल से सरकार के खाते से पैसा ले रही है और सरकार का जो पैसा है वो खर्च भी कर रही है। तो समझ के सोच के देखिए कितना बड़ा सिस्टम में फॉल्ट है ये। आगे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो इतना बड़ा फर्जी घोटाले में शामिल है और उसके साथ साथ जो भी इस प्रक्रिया में शामिल है उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है। और एक ही आदमी एक सर्टिफिकेट को यूज करके झारखंड में और बिहार में दोनों जगह सैलरी उठा रहे हैं, तो ये आगे चल के मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन लोग जो इस कड़ी में मिले हुए उनको उचित सज़ा मिलनी चाहिए।
मेरा नाम मनोरमा है। मेरे पिताजी का नाम राम ध्यानपुरी है और माता का नाम चंद्रावती देवी है। मेरे पिताजी यहाँ सेल बोकारो में काम करते थे, इसके कारण हम लोग की पढ़ाई लिखाई यही हाई स्कूल सेक्टर 3 से मैंने मैट्रिक 1984 में पास की और उसके बाद टीचर ट्रेनिंग के लिए संत तेरेसा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय बेतिया में 86-88 बैच की मैं नियमित छात्रा रही हूँ और फिलहाल अभी मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंधी में जेपीएससी के द्वारा 2003 के क्रम में 22 नवंबर 2005 को मैंने यहाँ शिक्षिका के पद पर नियुक्ति की हूँ, पदस्थापित हूँ। अभी वर्तमान में मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंधी चास्टू में पदस्थापित हूँ। मैं यहाँ शासकोट एरिया SBI गई, जहाँ मेरा सैलरी आता है। मैं वहाँ हाउसिंग लोन लेने के लिए गई तो वहाँ पता चला कि मनोरमा नाम की एक महिला है जो पटना बाढ़ में शिक्षिका के पद पर ही कार्य करती है और मेरा पैन कार्ड को पटना बाढ़ के पैन कार्ड से कंप्यूटर के द्वारा जोड़ दिया गया। तो इसी क्रम में मैंने बताया कि मैं तो कभी पटना गई नहीं, तो वहाँ मैं कैसे खाता खोल सकती हूँ। तब यहाँ के मैनेजर बोले कि ठीक है, हम लोग बात करते हैं। 6 महीना पहले जब हमको पता चला तो ये लोग पटना बाढ़ के मैनेजर से बात किए, RM से बात किए, CS से बात किए, सर्विस मैनेजर से बात किए। बात के क्रम में पता चला कि वहाँ एक मनोरमा नाम की है जो शिक्षिका है और वहाँ वो 5 लाख लोन भी ले चुकी है मेरे ही पैन कार्ड पर। नंबर सेम था, डेट ऑफ बर्थ सेम, फादर नेम सेम। तब यहाँ के बैंक मैनेजर, बाढ़ के मैनेजर से संपर्क करके उसका पैन कार्ड को मंगवाए तो सब कुछ सेम था। तब मैनेजर हमें भेजे इनकम टैक्स में हम लोगों ने जांच किया तो पता चला नहीं, एक ही पैन कार्ड को इशू किया है। उसके बाद बाढ़ के मैनेजर से बात हुई तो वो यहाँ के मैनेजर बोले कि आप उसका ओरिजिनल पैन कार्ड मांग के वेरीफाई करिए। तो बाढ़ के मैनेजर सर उस पर बात किए कि आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड लाइए। तो वो डर से कांपने लगी और बोली कि अभी हम नहीं ला सकते हैं सर, 2-3 दिन के बाद लाइए। तब वो गए, मैनेजर बोले कि ठीक है। तो 10-15 दिन बीत जाने के बाद भी वो बैंक नहीं गई। तब मैनेजर फिर उससे संपर्क किए तो वो बोली कि मेरा पैन कार्ड गिर गया है, हम नहीं ला सकते हैं, गिर गया है। तब सर बोले कि उसके बाद के क्रम में जब वो कांपते आवाज़ में बोली और डर से बोली तो सर उसको पकड़ लिए और उसके बाद वो जिस स्कूल में काम करती थी उस स्कूल में गए और वहाँ जा कर के उसका सारा सर्टिफिकेट का जांच किए तो पता चला कि सारा सर्टिफिकेट मेरा ही है। उसके बाद वो हमसे संपर्क किए और सारा सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी भेजे मेरे पास। तो हम उसको अपने फ़ोटोकॉपी से मिलाए अपना सर्टिफिकेट से, तो रोल नंबर, रोल कोड सहित फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम टू सेम मैच कर रहा था। तब सर बोले कि एक बार आप बाढ़ आइए। तो इसी क्रम में हम 4 सितंबर को वहाँ फर्जीवाड़े का पर्दाफाश तब हुआ जो असली मनोरमा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चासकोट शाखा में मकान बनाने के लिए लोन का आवेदन दिया। बैंक जांच में सामने आया कि उनके नाम से बाढ़ शाखा में पहले ही 7 लाख का लोन चल रहा है। यहीं से सच का पर्दा फट गया। जब मामले की पड़ताल हुई तो सामने आया कि बाढ़ की मनोरमा दरअसल फर्जी कागजों पर नौकरी कर रही थी। बैंक घोटाले का मामला दर्ज होने पर बाढ़ नगर परिषद अंतर्गत विद्यालय की फर्जी शिक्षिका मनोरमा और उनके पति संजय कुमार पाठक समेत घर छोड़कर फरार हो गई हैं। बताया गया कि वो तीज व्रत करने के लिए सिवान गई थी, वहीं से लापता हो गई हैं। झारखंड की असली मनोरमा ने बोकारो चास थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने त्वरित ईमेल कर बाढ़ थाना पुलिस को जांच का आदेश दिया। बाढ़ पुलिस ने विद्यालय जाकर पुष्टि की महिला 2010 से फर्जी नियुक्ति पर पढ़ा रही थी। असली मनोरमा ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बैंक मैनेजर और विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है।
उनका आरोप है कि उनके प्रमाण पत्र का घोर दुरुपयोग किया गया है और विभाग के नाक के तले वर्षों तक घोटाला चलता रहा। बाढ़ प्रखंड पदाधिकारी सुजीत कुमार सोनू का कहना है कि जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं झारखंड के मनोरमा ने साफ कहा है कि उनके पिता बोकारो में नौकरी करते थे। उनकी पढ़ाई हुई 2005 में, उन्होंने विधिवत शिक्षिका की नौकरी पाई। तो देखिए, झारखंड के बोकारो से मामला शुरू हुआ और बाढ़ में आ पहुंचा है। जो ओरिजिनल है वो झारखंड में बोकारो में पढ़ा रही हैं, जो उसी के फर्जी दस्तावेज पर बिहार के बाढ़ में एक शिक्षक फर्जी बनी हुई हैं। सोच के देखिए बिहार में चल क्या रहा है, किस तरीके का सिस्टम है शिक्षा विभाग का। जितनी बड़ी लापरवाही सालों से नहीं पकड़ी जा रही थी। 15 साल एक लंबा समय होता है। अगर लोन के लिए अप्लाई नहीं किया जाता तो फर्जी नहीं पकड़े जाते। देखते रहें दर्श न्यूज, बने रहें। किसी बड़ी खबर के साथ फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।